नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूट्यूबर ध्रुव राठी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मानहानि के मामले में ध्रुव राठी को समन जारी किया गया है। मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स के शीर्षक के एक वीडियो को अपलोड किया है। इस वीडियो पर मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताया है। यह आरोप बिना किसी तर्क या कारण के है। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और इसके बाद उन्होंने राठी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुकेश सहनी को भेजा पत्र। पार्टी की तरफ से जीतन सहनी के निधन पर दुख जताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को एक पत्र भेजकर उनके पिताजी जीतन सहनी के निधन पर दुख प्रकट करते हुए संवेदना जताई है। सहनी को लिखे पत्र में जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं आपके परिजनों के साथ है। विधानसभा में विपक्ष की नारेबाजी पर बरसे नीतीश सदन में खड़े होकर खुद बोलने लगे, सब हाय हाय, सब हाय हाय। विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर आज विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदस्यों को विशेष राज्य के दर्जा पर सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान विपक्ष ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने लगे हैं। मुख्यमंत्री के बोलने के दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिस पर मुख्यमंत्री उखड़ गए और खुद खड़े होकर हाय हाय का नारा लगाने लगे। अरे ये सब चीजवा तो हम ही ना किए हैं जी, कोई बतवा माने थे मेरा। सदन में कांग्रेस आरजेडी पर भड़के नीतीश बोले, इतना दिन से मांग रहे थे कि आपका पार्टी दिया विशेष दर्जा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। इसके साथ ही विपक्ष ने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को मजबूती से उठाया है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाए हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश भड़क गए और कहा कि इतना दिन से आंदोलन कर रहे थे, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं दिए थे विशेष दर्जा, और आज हंगामा कर रहे हैं। झुंझुनू के बाद अब विधानसभा में झाल। कांग्रेस विधायक ने बजट का जताया अनोखा विरोध। गीत गाते हुए बोले, बिहार को कुछो नहीं मिला हो, आयो रामा। तीसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले और बाद में सदन के बाहर और अंदर विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया है। कांग्रेस विधायक राजेश राम झाल बजाते हुए विधानसभा पहुंचे थे। राजेश राम सदन के बाहर तो झाल बजाते दिखे ही और सदन के अंदर भी झाल बजाने लगे, जिसके बाद स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें जोरदार फटकार लगाई और चेतावनी दी कि सदन से बाहर निकलवा देंगे। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा भी किया। दक्षिण रेलवे में निकली 2438 अप्रेंटिस की भर्ती 12 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। दक्षिण रेलवे ने वर्ष 2024 से 25 तक के लिए विभिन्न वर्कशॉप, हॉस्पिटल और डिवीजन में कुल 2438 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 12 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन का अंतिम मौका, जल्द कर ले अप्लाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में मैनेजमेंट ट्रेनी के 249 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए लास्ट डेट 25 जुलाई 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, उनके पास अंतिम मौका है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ले। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके हैं, वे तुरंत ही सेल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी salcareers.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। इंडियन रेलवे की ओर से जूनियर इंजीनियर के बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 30 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,951 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अरे महिला हो, कुछ जानती हो, चुप रहो। विधानसभा में आरजेडी की महिला विधायक पर गर्म हुए सीएम नीतीश। कहा, पहले बोलने मिलता था आपको।
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन था। ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। सीएम नीतीश मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो, समझती नहीं हो, इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो क्या ऑफिसर नहीं सुनते बीजेपी विधायकों की बात? पूर्व मंत्री ने सम्राट के सामने किया बड़ा खुलासा। सीएम नीतीश के खास अफसर की कर दी शिकायत। बैठक में राज्य सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा ने राज्य के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के विरुद्ध शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों को लेकर उनके पास जाता हूं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनते या फिर सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ऐसे में यदि कोई अफसर हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो फिर हम जनता की समस्या का निवारण कैसे करेंगे? उसके बाद सम्राट ने उन्हें हर संभव मदद करने की बात कही और इस बात को सीएम नीतीश कुमार के सामने भी रखने का भरोसा दिया। बजट के बाद रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास लोगों को दिया बड़ा गिफ्ट। रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया कि रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सके। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक। ग्रामीणों ने मंदिर में करा दी शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंगेर में एक युवक को रात के अंधेरे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना भारी पड़ गया है। गांव के लोगों ने दोनों प्रेमी युगल को रंगे हाथ धर दबोचा और गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के टेटिया कुशवाहा टोला का है। भारत से नेपाल के बीच दौड़ेगी ट्रेन। अयोध्या से जनकपुर तक शुरू होगी रेल सेवा। जानिए क्या होगा रूट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या से जनकपुर तक साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। ईसीआर की तरफ से चलने वाली इस ट्रेन के लिए नेपाल रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद दोनों देशों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। इसको लेकर नेपाल रेलवे ने जीएम निरंजन झा ने बताया है कि नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर नेपाल रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। इसकी समय सारणी भारतीय रेलवे को भेज दी गई है, वहीं वो हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। बिहार लोक परीक्षा विधेयक विधानमंडल से पारित हुआ। नीट यूजी एग्जाम 2024 के साथ साथ बिहार में टीचर और सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं के बाद हरकत में आई नीतीश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। बता दें कि पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा विधेयक को विधानसभा में पेश किया था और बुधवार को इसे पारित कर दिया गया। अब पेपर लीक के मामलों में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की कैद सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। शादी समारोह में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। बिहार के कटिहार से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ शादी समारोह में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल पहली सूचना के मुताबिक इस घटना में लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों के घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक प्राणपुर थाना क्षेत्र के बभनी गांव की ये घटना है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की लड़की से किया निकाह। कहा बहुत जरूरत थी। इश्क और शादी की कोई उम्र नहीं होती है। कब किससे एक झलक में प्यार हो जाए यह तो बड़े बड़े सुरमा भी नहीं जानते। वैसे भी भारत में ही इश्क में ताजमहल तक बनवा दिया गया है। ऐसे में अब एक मामला बिहार के गया से निकलकर सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग अपने से आधे से कम उम्र या यूं कहे तो 2/3 उम्र की लड़की से निकाह कर लिए हैं। इसके बाद अब यह मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। गैंगरेप के बाद मर्डर मामले में घर वालों ने लड़की को मरा समझ किया पिंडदान। अब जिंदा निकली लड़की। बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पिछले महीने जिस लड़की का गैंगरेप हुआ फिर उसकी हत्या की बात सामने आई। इतना ही नहीं, घर वालों ने लड़की को मरा समझकर पिंडदान भी कर दिया। उसके बाद अब वो लड़की जिंदा निकली है। उसके बाद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस लड़की के शव की पहचान पीड़िता के परिजनों ने की थी वो किसका था। साथ ही जब लड़की की हत्या नहीं हुई तो गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने गैंगरेप के बाद मर्डर की बात क्यों कबूली। यह कैसी शराबबंदी। पहले पार्टी में जमकर छलकाया जाम, फिर बीमार होने पर हुए एडमिट, अब 2 की हुई मौत।
समस्तीपुर जिला के मोहनपुर थाना इलाके के जलालपुर गांव में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए एक युवक की बुधवार को मौत हो गई है। उसने पटना के पारस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले शराब पार्टी देने वाले उसके साथी की जान चली गई थी, यानी कि शराब पार्टी करने वाले 2 युवक अब तक दम तोड़ चुके हैं। वहीं 3 अन्य लोगों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 धंधेबाजों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया। एम्स में भर्ती हुए थे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। सीने में दिक्कत होने के बाद पहुंचे थे हॉस्पिटल। राजद सुप्रीमो इन दोनों राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जहां बीती रात यह खबर निकलकर सामने आई कि लालू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद लालू समर्थकों ने राहत की सांस ली है। जीतन सहनी हत्याकांड में बिहार पुलिस ने पाई एक और सफलता। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर में अहम सबूत लगा हाथ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। जीतन सहनी की 17 जुलाई को हुई हत्या के बाद पुलिस ने तीव्र अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। इसके बाद इस मामले में अब पुलिस ने बताया कि जिस हथियार से जीतन सहनी की हत्या हुई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। जीतन सहनी की हत्या के बाद से बिहार पुलिस लगातार इस मामले के प्रहार को जांच रही है और साथ ही साथ हर तरीके की तफ्तीश में जुटी हुई है। सिवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर पुलिस की रेड। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मी, जुटी समर्थकों की भीड़। पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर बिहार पुलिस ने छापेमारी की है। उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे थे और कुछ ढूंढ रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों बंगाल में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में एक अपराधी शामिल था, जिसके बंगाल से भागकर बिहार के सिवान स्थित ओसामा साहब के घर पर छिपे होने की सूचना मिली थी। बता दें कि सूचना के बाद बंगाल पुलिस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ उक्त बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और साथ ही छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। बिहार पुलिस का अनोखा कारनामा, प्रॉपर्टी डीलर के घर खुद रखा हथियार, फिर मारी रेड। एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई कर 3 लोगों को किया सस्पेंड। गया के एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी रेड और बदमाश का साथ देने के आरोप में एक महिला एसआई समेत 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि कर्तव्यहीनता और लापरवाही के आरोप में 3 पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें एएसआई अजीत कुमार सिन्हा, रीना कुमारी और एएसआई अमित कुमार शामिल हैं। घटना गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के चंदौती गांव की है। बजट पर राबड़ी देवी के बयान पर ललन सिंह ने किया तंज। यह उनकी समझ से बाहर, उन्हें साइन करना भी नहीं आता। केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इसे बिहार के लिए झुनझुना बताया था। अब राबड़ी देवी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री व मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने उनकी समझ पर सवाल उठा दिया है। जेडीयू नेता ने कहा कि बजट जैसे ही चीज राबड़ी देवी के समझ से बाहर है, उन्हें साइन करना आता नहीं, बजट पर क्या बोलेंगी। कोर्ट में किसी से मिलने आए 2 साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास में मिले 55 एटीएम कार्ड दे चुके कई वारदात को अंजाम। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पीरबहोर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास लगभग 55 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 10 मोबाइल फोन और कई रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में एक के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। मामले में पुलिस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। औरंगाबाद में 2 मंजिले मकान पर शान से लहरा रहा फिलिस्तीनी झंडा। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुहर्रम के दौरान जुलूस में बिहार के कई जगहों से फिलिस्तीनी झंडा लहराने की मामले सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इन दिनों औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक 2 मंजिला भवन पर फिलिस्तीनी झंडा शान से लहरा रहा है। यह वायरल वीडियो मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिरियावा के मानव घाट जाने वाली सड़क के इमली टोला की बताई जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।